जय प्रक्रम भोजन के लिए पौधा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में हम पढ़ेंगे आज मैथिक स्पेशल क्लास में जय प्रक्रम पहला चैप्टर कक्षा 10 का पहला चैप्टर जय प्रक्रम एवं पोषण। जय प्रक्रम कहते किसे हैं? जय प्रक्रम कहते किसे हैं? जीवों में वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूपों से अनुरक्षण एवं कार्य करता है उसे जय प्रक्रम कहते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं कि छोटा मोटा कहीं चोट लग जाता है तो हम उसे दवा नहीं खाते हैं और ठीक हो जाता है अपने आप। तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं हैं कि जो उसको ठीक हो जाता है। बहुत सारे ऐसे जहाँ देखिएगा कि चोट लग जाएगा तो ज्यादा हम दवा नहीं खाएंगे, वो अपने से ही ठीक हो जाता है। उसके बाद पढ़ेंगे सजीव, लिविंग और निर्जीव। उसके बाद लिविंग और नॉन लिविंग। हिंदी में सजीव और निर्जीव। जो जिंदा हो कहने का मतलब जो जीवित हो उसे सजीव कहते हैं, जो मर गया है जिसमें जान ना हो वह नॉन लिविंग होता है। जैसे में पेड़ पौधा इंसान है सजीव है, और टेबल कुर्सी पंखा मोबाइल लाइट बोर्ड ये सब निर्जीव है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकताएं होती है। शरीर में ऊर्जा लेने के लिए हमें पोषण तत्वों को ग्रहण करना पड़ता है। उसी क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण कहते किसे हैं? अगर हम किसी काम को करने जाएंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा होना चाहिए, उसको हम किसी न किसी रूप में तो ग्रहण करेंगे ना। जैसे खाना खाते हैं तो उससे ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा मिलता है, और बहुत सारा ऐसा चीज है जिससे हमें ऊर्जा मिलता है। डायरेक्ट दवा खा के भी ऊर्जा मिलता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पोषण कितने प्रकार का होता है। स्वपोषण और पोषण कितने प्रकार का होता है? स्वपोषण और परपोषण। जो पोषण है वह दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और एक परपोषण। इसके बाद पढ़ेंगे स्वपोषण और इसके बाद पढ़ेंगे हम पढ़ लिए जाए प्रक्रम लिविंग नॉन लिविंग और पोषण। अब पढ़ेंगे पोषण का प्रकार। पोषण का प्रकार दो प्रकार है। पोषण का प्रकार दो तरह का होता है, एक स्वपोषी और एक परपोषी, जिसको हम बोलते हैं विषमपोषी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है उसे स्वपोषण कहते हैं। वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित न रहता है, उस अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसको हम स्वपोषण कहते हैं। जैसे में हरे पौधे, वह दूसरे पर आश्रित नहीं रहता, वह हरे पौधे हैं। सबसे पहले पृथ्वी पौधा एक भोजन बनाता है, और वह भोजन बनाता है सूर्य के प्रकाश से। जिस तरह सुबह की लाली निकलती है उसी समय पौधा अपना भोजन बना लेता है, और सूर्य के प्रकाश से निकलने से पौधा अपना भोजन बनाता है। इसका एग्जाम्पल है हरे पौधे। इसके बाद हम पढ़ेंगे विषमपोषी, जिसम परपोषी भी बोलते हैं। विषमपोषी वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहता है उसे विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहता है उसे हम विषमपोषी बोलते हैं। जैसे में मनुष्य दूसरे पर आश्रित रहता है, अपना स्वयं भोजन है वो अपने स्वयं बनाता है, जिसे हम स्वपोषी कहते हैं। परपोषी में जिसे हम विषमपोषी बोलते हैं, उसे मनुष्य जानवर यह विषमपोषी है। आप पढ़ेंगे विषमपोषी का प्रकार। विषमपोषी का प्रकार कितने होते हैं? विषमपोषी का प्रकार 3 होते हैं। एक होता है परजीव पोषण, मृत्युजीव पोषण, प्राणी संपोषण। पोषण का प्रकार 3 होता है, एक परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अब पढ़ेंगे इनके डेफिनेशन और विषमपोषी का प्रकार। हम पढ़ रहे हैं विषमपोषी का प्रकार, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। अब हम पढ़ेंगे परजीवी पोषण। परजीवी पोषण कहते किसे है? वैसा भोजन जिसमें जीव के अंदर रहकर जो बिना विषमपोषी पोषण, जिसमें उनका प्रकार पढ़ेंगे, जिसको परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अब हम पढ़ेंगे पहला परजीवी पोषण का डेफिनेशन, उसमें क्या कहता है, चलिए पढ़ते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव के अंदर रहकर उसे बिना मारे भोज्य प्राप्त करता है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जिसमें किसी ऐसे जीव जिस उसी में रहकर उसी से भोजन प्राप्त करता है उससे बिना मारे। जैसे मैं भोजपुरी में समझो, हमारे मुड़ी में जो भोजपुरी में सीधा ढील, हमारे मुड़ी में जो ढील हो जाता है तो हम लोग को मारे हमारे शरीर से वो भोजन प्राप्त करता है और उसी में वह रहता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मृतजीव पोषण। उसके बाद हम पढ़ेंगे मृतजीव पोषण। अपना भोजन किसी मृत जीव से प्राप्त करता है
उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। अपना भोजन किसी मृत जीव से प्राप्त करता है उसे हम मृत जीव पोषण कहते हैं। जैसे में कोई जानवर मर गया होता है तो उस पे बहुत सारे कीड़ा मकोड़े पड़ जाते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राणी संपोषण, जिसमें जिसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ को अंत ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर ही हो जाता है। प्राणी संपोषण में वैसा पोषण जिसमें भोजन अपने अंदर ग्रहण करता है तथा उसका पाचन अपने ही अंदर कर लेता है। जैसे में इंसान और अम्बीबा, यह अम्बीबा है, इसको ऐसा है कि जहां से यह देखेगा कि खाद्य पदार्थ इधर से है, जैसे भोजन इधर है तो उधर अपना आकार ऐसे मैसे जैसे कर लेता है। अम्बीबा एक ऐसा जीव है जो उसका आकार फिक्स नहीं है, जैसा मन वो अपना आकार वैसा बदल सकता है और वह किधर से भी अपना ग्रहण कर सकता है। देखेगा कि अगर इधर भोजन है तो उधर के आकार का बन जाएगा और अपना ग्रहण प्राप्त कर सकता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राणी संपोषण, मृत जीव पोषण और परजीव पोषण। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वीडियो में वास्तुसर्जन। इसके पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे वास्तुसर्जन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा।